क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन साल्ट्स इन वाटर एट 298 केल्विन और KSP की वैल्यू आपको दी हुई है इन सोल्ट्स के लिए। तो आप KSP की हेल्प से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे और जिसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो इतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं AgBr से। तो AgBr कैसे ब्रेक होगा एक्वस सॉल्यूशन में, Ag पॉजिटिव प्लस Br माइनस, ऐसे ब्रेक होगा। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये पूरा सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्ट है, यहाँ पे 0 और ये S और ये S। KSP की वैल्यू क्या आएगी, KSP की वैल्यू आएगी S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। KSP की वैल्यू AgBr के लिए दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ये है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो S की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। सिंस ये अंडर रूट है तो आप इसमें क्या करिए, ये जो पावर है इसको इवन कर लीजिए। इसको इवन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा। अब आप सिंपली इसका रूट निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 जब अंडर रूट निकालेंगे, और इधर आपका बचेगा रूट 50। रूट 50 का आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, कैसे, ऐसे। कितने टाइम्स चलेगा इसमें चलेगा 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, फिर 1 ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 2 0 आपकी बढ़ जाएंगी। इसका फिर डबल लेते हैं, अब देखो कितनी बार चलेगा। तो अब ये चलेगा आपका, अब सिंस अगर मैं 1 टाइम्स भी चलाऊं तो ये यहाँ पे नई वैल्यू, अगर मैं 1 टाइम भी चलाऊं तो 141 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे एक 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ भी एक 0 लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे कितनी 0 बढ़ेगी, यहाँ 2 0 बढ़ेगी। तो अभी कितने टाइम्स चलेगा, अब मैं 7 टाइम्स चलाऊंगी तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 7 जा 49 और फिर 7 4 जा 28, 2 एंड 7 1 जा 7 एंड 2 9। तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू आई। इसको आप ऑलमोस्ट जब आप इसको लिखेंगे तो ऑलमोस्ट 7.1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7.07 भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए आप, ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी मत कीजिए, ये लिख लीजिए। तो ये आपकी पहली वैल्यू आई सॉल्युबिलिटी की। किसके केस में आई आपकी, ये आपकी आई AgBr के केस में, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है हर केस में। फिर है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ये टूटेगा Zn2 पॉजिटिव आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे जाएगी, S, और यहाँ पे सिंस इसके 2 मोल्स हैं तो इसको लिखोगे आप 2S। तो KSP की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, KSP होगा S इंटू 2S और ये पावर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा S इंटू 4S स्क्वायर, ठीक है, या फिर 4S क्यूब। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आएगी KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट KSP की वैल्यू जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में दी हुई है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ये है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइड बाय 4, ठीक है जी। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। ये आपका क्यूब रूट ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइड बाय 4 KSP, ठीक है। ये जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में हमारा आया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ठीक है। अब सिंस मुझे क्यूब रूट निकालना है तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 3 डिजिट रखनी पड़ेगी, 3 डिजिट रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे अगर इसको 18 बना दूं तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। बस इसका क्यूब रूट आप निकाल लेंगे। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ पे क्या आएगा, यही क्वेश्चन है,
यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखिए 3 टाइम्स ये लगभग कितना जाएगा, तो अगर आप 6 का क्यूब करो तो 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है, इतना आप याद रखिए कि यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मेरी वैल्यू आएगी किसके केस में, सोल्यूबिलिटी की वैल्यू आएगी जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में आ जाएगी 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। अब मेरा लास्ट है Hg2Cl2, ये कैसे ब्रेक होगा, ये आपका ब्रेक होगा Hg2 पॉजिटिव 2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है जी। अब आपको आगे क्या करना है, इसमें सोल्युबिलिटी कैसे आएगा, S और ये 2S, इसमें भी KSP आपका आएगा S इंटू 2S का स्क्वायर, या फिर KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4S क्यूब, या फिर S की वैल्यू आएगी क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4। इसमें KSP की वैल्यू क्या है, इस वाले केस में KSP की वैल्यू दी है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय 4, ये आपकी KSP की वैल्यू है डिवाइड बाय 4। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको भी मैं पहले 4 से डिवाइड कर लूंगी, 4 से डिवाइड करके मेरा आएगा 0.3 2 और 5 0.325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 325 इंटू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में जो आपके 3 पावर है वो इंक्रीज हो जाएंगी, तो -18 -3 हो जाएगा -21, ठीक है। तो क्यूब रूट आप जब निकालोगे इसका, तो ये आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। इसका क्या आएगा, ये किसके करीब है, ये लगभग 7 के करीब है, क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 343, तो ये लगभग 7 के करीब है, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी पहले वाले से। तो आपकी KSP की वैल्यू देखो क्या क्या आई, KSP की वैल्यू सोल्युबिलिटी की वैल्यू फॉर AgBr की वैल्यू के लिए क्या आई आपकी 7.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। फिर आपकी सोल्युबिलिटी की वैल्यू जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में क्या आई, जिंक हाइड्रोक्साइड के केस में आई आपकी, हमारी इसके केस में वैल्यू आई थी 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और फिर मेरी Hg2Cl2 के केस में मेरी आई 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये वाला केस तो खत्म हो गया कि 6 के बाद इसमें क्या आया, इसमें क्या आया। वैसे भी अगर नहीं भी पता तो देखिए, इसमें जो आपके जिंक हाइड्रोक्साइड था ना, इसके केस में 250 का क्यूब रूट लेना था, तो ये ऑब्वियसली कम ही आएगा, और 325 का क्यूब रूट इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी इस वाले पोर्शन में, और इस वाले में कम होगी। तो लेकिन ये चीज जो ये डाउट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ जो पावर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो इसमें सबसे कम वैल्यू ये है, देखिए, ठीक है। तो सबसे कम वैल्यू ये होगी क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 7 है इसमें, ठीक है। यहाँ भी 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये दोनों पावर तो देखो सेम है, ठीक है। इन दोनों में कम कौन सा है, ये नीचे वाला, इन दोनों में नीचे वाला कम है, तो सबसे कम सोल्युबिलिटी होगी आपकी Hg2Cl2। इसके बाद सोल्युबिलिटी कम किसकी होगी, AgBr की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी सोल्युबिलिटी, ये ऐसे लगेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसकी सोल्युबिलिटी है, इसकी, किसकी, जिंक हाइड्रोक्साइड की, तो यहाँ आएगा ZnOH का होल वाइज, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव की पावर है वो कम है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, ठीक है। जितने निगेटिव पावर कम होगा उतना ही उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसमें निगेटिव की वैल्यू दोनों की सेम है, तो इसमें जो ये वाली वैल्यू जिसकी कम होगी, ठीक है, वही वैल्यू आपकी क्या मानी जाएगी, कम मानी जाएगी, क्योंकि ये तो क्या हो गया, ये तो सेम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में नीचे वाले की कम होगी, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जा रहा है, ठीक है।
एक चीज तो हुई ये। अब कुछ अगर ऐसी वैल्यू दे दें, ये तो हमने यहाँ से अनुमान लगा लिया कि हम अनुमान ही ना लगा पाए, हमको वैल्यू निकालनी ही पड़े, तो उस केस में क्या होगा कि तीनों वैल्यू ऐसी दे दें कि आपको उसका क्यूब रूट निकालना ही पड़े। वो तो फिर भी आप अंदाजा लगा लोगे कि क्यूब रूट में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, उसका क्यूब रूट भी ज्यादा ही आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा जानना है क्यूब रूट निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट तो सभी निकालते हैं, क्यूब रूट निकालो। सपोज देखिए 250 का मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, स्क्वायर चलते हैं तो इसमें क्यूब चलेंगे, ठीक है। जैसे 1 1 जा 1, ऐसे 3 टाइम्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और क्या करोगे, क्यूब रूट निकालोगे। तो पीछे से जैसे उसमें डबल डबल जोड़े बनते हैं ना, सपोज ये ऐसे है, यहाँ 30 नहीं, चलो मान लो कि 30 ऐसे है, तो आप पीछे से ऐसे 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो 250 का जोड़ा बना, बताओ इसमें क्या चलेगा, तो इसमें आपका चलेगा 6 का क्यूब, 6 और 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपका आएगा 3 4, और जैसे इसमें 20 या 2 डिजिट आगे आप लिखते हैं, इसमें 3 डिजिट्स आप लिखोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद आप क्या करोगे, उसमें इसका स्क्वायर, इसमें इसका डबल करके लिखते थे, इसमें ट्रिपल करके लिखेंगे, तो 6 का ट्रिपल कितना हुआ, 18, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी वही नंबर आएगा और सेम उसी तरीके से चलेगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है चीजें कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने टाइम्स चलेगा। तो ये जो पहली 3 डिजिट्स है इनको लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है, ये लिख लिया। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 18 6 जा कितने होते हैं, 108। इससे इसको डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट देखो कितना आता है। इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये आएगा 3। तो आपको जो अगला नंबर लेना है वो लगभग 3 लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 3 3 आएगा। आप सोचेंगे इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पहले इनकी मल्टीप्लाई करो सबकी, ठीक है। 183 इंटू 3 इंटू 3, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1647। आप देखो इसमें और इसमें तो बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 18 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, 3 में भी करनी है, 18 इंटू 3, और फिर 6 में भी करनी है, ठीक है। 6 हो गया। या फिर आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसा करो, 18 और जो ये ऊपर आपने लगाया ना 18 इंटू 6 इंटू 3, ये हो गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर आएगा 324। इसके आगे आपको 2 0 लगा देनी है और इनको ऐड कर लेना है। इनको ऐड करके आपका आएगा 34047। तो ये लगभग देखिए इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो लगभग ये 3 टाइम्स चलेगा, मतलब यहाँ पे तो 2 आएगा क्योंकि इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन ये लगभग 3 टाइम्स जा रहा है, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ही ज्यादा है, तो हम इसको 3 टाइम्स लगा देंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो आप यहीं तक रुक जाएंगे, नहीं तो अगर 2 टाइम्स है तो फिर आपको कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो ये आएगा 18222, ऐसे लिख लोगे। इनकी मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 182 इंटू 4, ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, एंड 4 1 जा 4 and 3 728। ये आपकी वैल्यू आई 728। अब आपको क्या करना है, 18 इंटू 6 इंटू 2, 18 इंटू 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 18 इंटू 12, ये हो जाएगा आपका, एंड 18 1 जा 18 and 3 21, ठीक है। और 2 0 लगा लेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये आपका आएगा 22328। फिर आगे ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ पे 2 टाइम्स चला ये, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स चला, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ आएगा, ठीक है। फिर आपको 3 डिजिट आपको आगे कवर करनी है, इसका फिर ट्रिपल करके यहाँ लिखेंगे, फिर आप ऐसे यहाँ पे 3 बनाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर आगे फर्दर
जो भी आएगा उसकी इसमें मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगा के फिर फर्दर आपका होगा। तो आपको पॉइंट के एक डेसिमल के एक प्लेस तक अगर आपको ये आता है तो ये आपका मेथड जो है आपको काम आ जाएगा किस में, एग्जाम में। लेकिन अगर आप इस सब पचड़े से बचना चाहते हैं तो आप बस ये वैल्यू थोड़ी सी ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो वो तरीका भी सही है, वो बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है कि जिसका भी आपको क्यूब रूट लेना है, ठीक है, इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, क्यूब रूट भी उसका ही ज्यादा होगा, बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है। तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।